हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। राधे राधे। फटाफट से जुड़ जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर सके। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। फटाफट से जुड़ जाओ। हाँ जी, कुलदीप जी आप जल्दी आ गए। हेलो, आ गए हम भी, आप भी आ गए। थोड़े जल्दी हो गए ना, थोड़े से जल्दी आ गए आप तो। आवाज चेक करते, आवाज आ रही है या नहीं। फटाफट से आ जाओ यार, आवाज आ रही है या नहीं। आवाज आ रही है। चलो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लुप्त संख्या। ओके, राधे राधे। कुलदीप जी राधे राधे। अब हमारे सामने देखो, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हमने एक श्रृंखला वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना, सीरीज। जब हमने क्या देखा था, डिफरेंट चेक कर रहे थे, कुछ भी करके उस सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। वैसे यहाँ पे कुछ चित्र हमें दिए होंगे या फिर कुछ नंबर्स दिए होंगे, हमें ये चेक करना होगा उनके बीच क्या रिलेशन है, ये कैसे हो रहे हैं। उसी को रिलेट करते हुए जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हमें आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जब इन प्रश्नों में निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है ना, उसकी जगह अपने को ये दूसरे जो चित्र है ना उनसे रिलेट करके आंसर करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे सामने ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, सेम मेथड जो इसमें लग रही है वही मेथड लगाकर हमें इसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो सबसे फर्स्ट हम चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे 40 है, हमें लग रहा है इन तीनों अंकों से बड़ा लग रहा है, ज्यादा ही बड़ा लिख रहा है, क्योंकि अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 2 में 4 जोड़ोगे 6 और 6 में 5 को जोड़ोगे 11 आ रहे हैं, पर कुछ बड़ा होना चाहिए। तो क्या करोगे, 2 को 4 से गुणा करोगे, क्या आएगा 8, और 8 को जब आपने 5 से गुणा किया कितना आया, 40 आया। यानी कि बाहर के जो तीनों नंबर से आपने जब उनको गुणा किया, जो आंसर आया आपने अंदर वही लिख दिया। तो सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में भी देखते हैं क्या सेम मेथड लग रही है क्या। तो सेकंड में हमने चेक किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी सेम मेथड लगाई गई है। 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 को 5 से गुणा किया तो 45, और 45 लिखा हुआ है। तो सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। 6 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, क्या आने वाला है 6, और 6 को जब 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 24 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप कुशवाहा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब फटाफट से क्लास शेयर कर दो और सभी आंसर करें ताकि क्लास इंटरेस्टिंग लगे यार, कि कोई पढ़ रहा है और समझ में भी आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक कर लिया था। अब उसी मेथड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसे गुणा करके ही लिखा गया हो, मेथड कुछ भी हो सकती है, हमें चेक करना है बस। हम इसी के लिए तो है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखकर हमें पता करना है कि कैसे आया। जब मिडल का पूछा गया है तो हमें समझ आ रहा है कि शायद हो सकता है जो बाहर के है ना उनके साथ कुछ करेंगे, मिडल वाला लेके आए होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इनको गुणा करने से क्या इतना छोटा अंक आ जाएगा 121? नहीं। तो वही मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई वह मेथड हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है, हम देख सकते हैं इनको जोड़ के कर सकते हैं ना, काउंट करते हैं। देखो 9 में 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 14 आया। फिर 14 में जब 15 को जोड़ा कितना आया, 29 आया। 29 में 92 को जोड़ोगे कितना आएगा, कितना आएगा, आप बोलोगे 121 आएगा। कितना आएगा, 121, और वही तो मिडल में लिखा हुआ है। तो सेम देखते हैं, अगर इसी प्रोसेस से सेकंड क्वेश्चन भी हुआ है तो थर्ड भी हम वैसे ही कर लेंगे। तो सेकंड वाले को चेक किया तो 20 में किसको, 24 को जोड़ा कितना आया, 44 आया। 44 में जब आपने 19 को जोड़ा होगा, 44 में 19 को जोड़ा और फिर 16 को जोड़ा तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 79 आ रहा है क्या। हाँ जी 79 आ रहा है। तो बिल्कुल ये भी इसी प्रोसेस से हुआ है। तो थर्ड वाला भी आप ऐसे ही करोगे। तो 8 में किसको जोड़ोगे, 9 को जोड़ोगे कितना आएगा, 17, और 17 में जब आपने 7 को जोड़ा, 17 में जब आप 7 को जोड़ोगे कितना आएगा, 24, और 24 में जब 56 को आपने ऐड किया होगा यानी कितना आया, 80। कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी। और भी तो आंसर करो यार, आंसर तो करो ना यार।
यहाँ पे अगर लाइव जुड़े हो ना तो आंसर भी किया करो, ताकि आपका भी माइंड चेक होता रहे यहाँ पे कितना लगा हुआ है भाई, कितना माइंड यहाँ पे आपका लगा हुआ है। सेम देखो लाइन जो वही की वही रिपीट हो रही है। स्टार्टिंग में तो बार बार क्वेश्चन की लाइन हम नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब इसमें चित्र डिफरेंट हो सकती है, संख्या डिफरेंट हो सकती है, मेथड भी डिफरेंट हो सकती है। मेथड सिर्फ अपना माइंड लगाना है ना। अब देखो मिडल वाला पूछा गया ना, हो सकता है बाहर वालों का कुछ करके अंदर वो संख्या लिखी होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, तभी ये संख्या लिखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इनको देखो, गुणा करके देखो या जोड़ के देखो। जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 7, और 7 में जब 5 को जोड़ा आपने 12, 12 में एक जोड़ा तो 13। भाई 13 और 60 बहुत भाई डिफरेंट कितना है, तो जोड़ने वाला तो नहीं हो रहा है। जब हमने गुणा करके देखा तो 4 3 12 और 12 पंजे 60, और 60 को 1 से गुणा करोगे तो 1 60 ही आने वाला है। तो बीच में क्या लिखा हुआ है 60, यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो बाहर की संख्या है ना उनका गुणा करके मिडल वाली संख्या आई है। तो सेकंड में भी चेक करते हैं, अगर वही सेम प्रोसेस है तो थर्ड में भी हम वही लगाएंगे। जब 6 को 7 से गुणा किया कितना आया 42, 42 को 1 से गुणा किया तब भी 42, और 42 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 84, जो कि कहां लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। तो सेम वहां पे भी आप क्या करोगे, 10 को गुणा किससे करोगे 3 से, तो कितना आएगा 30, और 30 को 1 से गुणा करोगे तो 30, और 30 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आया 90 आया ना, कितना आया 90। तो ऑप्शन थर्ड वाला क्या दिख रहा है हमें 90 दिख रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें वही सेम यार जो लुप्त पद है, मिसिंग नंबर है, हमें वही ढूंढना है, वही आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 72 आया, यहाँ पे 720, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब फर्स्ट तो हमारे पास यही होता है कि हम काउंट कर ले, जोड़ ले, सेकंड होता है गुणा करना। बट जब हमें ये नंबर इतने छोटे दिख रहे हैं और ये नंबर इतना बड़ा, क्या जोड़ने पे आ सकता है? या जब एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आप खुद ही सोचो ना, क्या जोड़ने से इतना बड़ा आंसर आ जाएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, गुणा करने का काम। क्या करोगे, गुणा करने का काम। तो 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आया 8, 8 को 3 से गुणा किया कितना आया 24, और 24 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 72 आया ना, वही तो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, फिर भी हमें सेकंड वाले में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर डिफरेंट तरीका हो तो सेकंड वाले में चेक कर लो। 10 को 9 से गुणा करोगे 90 आया, 90 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 360 आया, 360 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आया 720 ही तो आया ना। तो फिर वही प्रोसेस दोहरा दोगे ना, रिपीट क्या करोगे, वही चीज। तो क्या करोगे आप, 6 को 20 से गुणा करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 120 आएगा। 120 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 720 आएगा, और 720 को 1 से गुणा करोगे फिर भी कितना आएगा 720 ही तो आएगा ना। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे को क्या लिखना चाहिए, 720 लिखना चाहिए ना। तो आंसर भी क्या हो गया 720 हो गया ना। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीका लगेगा, क्योंकि अगर देखो अब ये तो 3 संख्या है ना, पूछी कौन सी गई है, ये यहाँ वाली, यानी कि इन दोनों ये दो संख्या है ना, उनका कुछ करके हमें इसको निकालना पड़ेगा। यही करना है ना, जहां पे क्वेश्चन मार्क है ना उसके अलावा जितनी भी संख्या है ना उनको देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट देखोगे तब भी डिफरेंट इतना ज्यादा तो नहीं निकलेगा, इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं निकलेगा। और कुछ देखना चाहो तो क्या देख सकते हो भाई, यहाँ पे 14 आ कैसे सकता है, आप मेरे को बताओ। यहाँ पर जो 14 है वो कैसे आ सकता है? तो 12 के पहाड़े में 84 आता है क्या? आप बोलोगे 7 बार में आता है। कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो हो सकता है 7 का डबल करके यहाँ पर लिख दिया हो सकता है ना 7 का डबल करके यहाँ पे लिख दिया हो। अगर यहाँ पर सेकंड में भी यही प्रोसेस है ना तो थर्ड में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर
9 को 81 कैसे हुआ होगा, 9 इंटू 9 करोगे तो 81 आ जाएगा, फिर 9 का डबल करने पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना। वही सेम प्रोसेस हुई ना। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 11 के पहाड़े में 88 कितनी बार में आता है, आप बोलोगे 8 टाइम आता है, भाई 11 8 88 होता है, तो फिर 8 से गुणा किया, ठीक है, तो 8 का क्या कर दोगे, डबल, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी। मैम आप अच्छा पढ़ाती हो सच में, वो भी इतनी छोटी उम्र में, और थैंक यू सो मच। बट यहाँ पे ना व्यूज नहीं देखने को मिलते, अच्छा नहीं फील होता मेरे को। थोड़े से दिन में रुक जाती हूँ और क्लास से यहाँ से चले जाते हैं स्टूडेंट, वो अच्छी बात नहीं लगती। कल तो पता है बिल्कुल भी कोई भी, इतने कम स्टूडेंट आए थे ना, फिर भी चलो आज भी उतने ही लग रही है मेरे को, फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मेरे को लगता है 2-3 दिन में फिर से आ जाएंगे, बाकी तो नहीं आने वाले। अभी तो पतंग उड़ा रहे होंगे शायद, अभी तक उनकी मकर संक्रांति नहीं निकली शायद, इसीलिए है ना। शायद नहीं निकली, अब हमने तो पतंग भी नहीं उड़ाई, देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ करना, देखो अगर जिसे वर्ग याद है ना, स्क्वायर किसी का, तो हमें पता है कि 49 जो वर्ग है ना वो 7 का है, 169 किसका है, 13 का है, 196 किसका है, आप बोलोगे 14 का है, ठीक है, और 100 किसका है, 10 का है, और 225 किसका है, 15 का है, और 144 किसका है, 12 का है। पर 17 और 28 किसी के स्क्वायर नहीं है, 17 और 28 किसी के स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर वाली ही सारी संख्या है, तो मेथड भी स्क्वायर वाली ही होगी। फिर तो देखो यहाँ पे 7 का था और यहाँ पे 10 का था, जब आपने 10 और 7 को जोड़ा, ऐड किया, तो कितना मिला, 17 मिला ना, कितना मिला, 17। देखो 7 7 49, ये 7 का स्क्वायर, ये 100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इनको जब आपने जोड़ा कितना मिला, 17 मिला, कितना मिला, 17 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, ये 225 है, 15 का स्क्वायर, 15 15 225, तो 15 और 13 को जोड़ा कितना आया, 28 आया। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, 14 और 12 को जोड़ लोगे ना, तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 14 और 12 को जोड़ा तो कितना आया, 26 आया ना, कितना आया, 26 आया। तो 26 ही इसका आंसर हो जाएगा। 26 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में वही लाइन है, बार बार नहीं पढ़ूंगी इस क्वेश्चन में, तो मैंने लाइन पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं इस टाइप के कि हमारे माइंड में वो टाइप आता भी नहीं है, तो उन क्वेश्चन को उस जगह में छोड़ देना होता है, ठीक है। अभी तो आ रहे हैं ना माइंड में, है ना। हेलो नेहा जी, हेलो। अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये इस स्थान का पूछा गया है, तो कुल मिला के ऐसा कुछ किया होगा इन दोनों के साथ, तो हमें ये मिला होगा। देखो अब देखो कि कैसे मिल सकता है, शायद हो सकता है इनका नहीं किया हो, ठीक है। तो ऐसा क्या करोगे, देखो 54 और 30 है, उनमें डिफरेंट कितना है ये चेक करो, और 54 और 24 में डिफरेंट, 54 और 30 में डिफरेंट कितना है, तो आप बोलोगे 24 डिफरेंट आएगा, क्योंकि 54 में से अगर आप 30 को घटा रहे हो कितना मिल रहा है आपको, 24, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया गया है। तो सेम वही, अगर यहां पर चेक करते सेम तरीका वही लगा है, तो ये आंसर हो सकता है। देखो 112 में से 42 को आप घटाते हो, 112 में से 42 को आप अगर घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 70, और यही तो यहाँ पे लिखा गया है, सेम वही लिखा गया है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसमें से 28 को घटा दूं तो मेरे को 38 मिल जाए, ऐसी कोई संख्या जी है ना कि मैं उसको उसमें से घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाए, 38 मिल जाए। यही करना है ना, या तो ये कर लो या फिर 38 में 28 को जोड़ लो। वैसे भी यहाँ पे भी आप अगर करोगे तो x बराबर क्या लोगे, 38 प्लस 28 ही तो लोगे, यानी 8 8 16, 16 और 6 यानी 66। और किस ऑप्शन में हमें 66 आंसर दिख रहा है, तो आप बोलोगे डी वाले ऑप्शन में। किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, 66 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, आप ही आंसर कर रहे हो बस यहाँ पे, और कोई नहीं कर रहा, आंसर किया करो यार। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, अब ऐसा कुछ किया होगा इस स्टार में। मैम मेरे सारे क्वेश्चन राइट है, हाँ जी, जो डेली जुड़ता है ना उनके तो क्वेश्चन राइट हो ही जाते हैं ना।
आप डेली जुड़ते हो ना, जब से स्टार्ट किया तब से जुड़ते हो, बस एक दो दिन मिसिंग हो जाते हैं, बाकी तो चलते रहते हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट है जो मिस कर देते हैं क्लास को, है ना, इसीलिए। देखो अब आप इनको कुछ चेक करो यार, क्या कनेक्शन हो सकता है। मेरे को जोड़ने वाला कनेक्शन तो नहीं दिख रहा, जोड़ने वाला कनेक्शन तो भी इतना बड़ा थोड़ी होता है, 18 में 60 और 60 से 186, ऐसा कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। गुणा करके देखो, देखो 18 के पहाड़े में क्या 60 आता है, आप बोलोगे नहीं आता है, उससे छोटा कुछ आता है, उससे छोटा, तो आप बोलोगे 18 54 54 आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, कितनी बार में आता है, 3, 54 आता है, कितना आता है, 54। अगर 54 में मैं क्या जोड़ू कि मेरे को 60 मिल जाए, तो आप बोलोगे 6 जोड़ दो, तो 54 में मैं अगर 6 को जोड़ू मेरे को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या सेम प्रोसेस यहाँ पे दोहराई जा रही है क्या? हम इसको कहां पे लिखे, देखो 18 को जब आपने कितने 3 से गुणा किया और प्लस में क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो 60 मिला। तो सेम क्या करोगे, जो 60 मिला है उसको भी 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। मनीष नमस्कार, नमस्कार जी। अब देखो 60 को आप 3 से गुणा करो तो कितना आ रहा है, और उसमें 6 जोड़ दो तो 180 आया, और 180 में 6 को जोड़ा, क्या 186 है क्या यहाँ पे? हाँ जी 186 है, यानी कि वही प्रोसेस लग रही है और हम आगे लगा सकते हैं। यही तरीका हर चीज में लगेगा, ठीक है। नहीं हाँ जी, आप किसकी तैयारी करते, ठीक है। आगे चलते हैं। 186 को भी आप किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, और प्लस में क्या कर दोगे, 6 को कर दोगे। जब 186 को आपने 3 से गुणा किया होगा तो 6 × 18 और तीनों, ठीक है, कितना आ रहा है, 564, कितना आ रहा है, 564 आ रहा है, कितना आ रहा है, 564, और 564 में भी यही सेम प्रोसेस लगी होगी और 1698 आया होगा, ठीक है। तो 1698 को आप क्या करोगे, 1698 को आप क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे और प्लस में क्या कर दोगे, 6 को कर दोगे। यानी 1698 को आपने 3 से गुणा किया होगा तो कितना आया आपके पास, गुणा करके देखते हैं। 29 2 बचा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 2 बचा 3 का 5, 5094 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 को ऐड करना हम भूल गए, ठीक है। तो इसमें 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5100, यानी कि कितना हो जाएगा, 5100 इसका आंसर हो जाएगा। आज बहुत दिन बाद क्लास हो रही, नहीं कल भी हुई थी, आप नहीं आए थे, मैंने बोला था ना 2 दिन बाद कोई स्टूडेंट आएगा और मेरे को बोलेगा कि आज बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, इसीलिए ऐसा नहीं है। 4 बार 807 कैसे आ रहा है, 3 से गुणा करना है ना। 1698 को आपने 3 से गुणा किया, 5094 आया होगा, फिर क्या किया होगा, 6 ऐड कर दिया होगा, तो कितना आ गया, 5100 आ गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5100, हाँ सॉरी, ठीक है, 5100 इसका आंसर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा राजेंद्र शर्मा जी, जय श्री कृष्णा। चलो चलो फिर आएगा थोड़े थोड़े पुराने स्टूडेंट, बाकी को न्यू दिखने को मिल रहे थे, पुराना कोई नहीं आ रहा था। हाँ 5100 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये कैसे हुआ होगा। मैं इसकी तो 2 पूछ हो गई, क्या क्या 2 पूछ हो गई इसकी, 2 ऊपर इसके सिर है और 2 इसकी पूछे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ठीक है। मैम आप कहाँ से लाइव क्लास लगा रहे हो? जी मैं बस्सी चित्तौड़गढ़ से, फर्स्ट टाइम आया हो क्लास में। वैसे एक और आते हैं, मनीष गुरी नाम है शायद उनका, आप न्यू हो मतलब, है ना, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए क्या क्लास? ओके, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भाई आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई, जो फर्स्ट टाइम यूज मतलब जो ज्वाइन कराया, जो भी करता है डेली। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इन पूछों के साथ कुछ करो। नो के बारे में 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अगर 2 में 1 को जोड़ू तो 3 आता है कि नहीं आता है, प्लस करने पर 3 आता है। आप बोलोगे हाँ जी आता है। हेलो सूर्या जी, हेलो सूर्या जी, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो क्या? फर्स्ट टाइम ही लग रहे हो। देखो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, इनको 9 3 27, तो 1 में 2 को जोड़ा 3, ठीक है। अब 7 तो 5 35 होता है, क्या 3 में 2 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, क्या बोलोगे हाँ जी, तो यही सेम मेथड लग रही है ना। तो क्या करोगे, देखो 4 के बारे में 36 कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो 4 तो पहले से ही है, 4 में ऐसा क्या जोड़ू कि 9 हो जाए, तो आप बोलोगे 5 जोड़ दो। क्या जोड़ दू, 5 जोड़ दू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेरी क्वालिफिकेशन एक्चुअली 12th पास है बस, और अभी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। ओके,
और तो वही क्वालिफिकेशन तो बढ़ती रहेगी। हाँ जी 5 हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके इससे गुणा कर दिया गया। जब इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 7 से 5 से गुणा करने पर 35। जब इन दोनों को जोड़ा तो 3 और 9 को 3 से गुणा कर दिया। तो ऐसा क्या जोड़ू कि मैं इनको गुणा कर सकूं, 9 मिल जाए मेरे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। बिल्कुल राइट आंसर राजेंद्र और कुलदीप जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ओके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा ये नंबर्स वाला नहीं, ओके, इंग्लिश के अल्फाबेट्स वाला है। हमें इनकी वैल्यू तो पता है ना, इनकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी होती है 1, इसकी है 4, इसकी है 7। तो बताओ 1 से 4 हुआ प्लस कितना 3, 4 से 7 हुआ कितना प्लस 3। तो 7 से प्लस 3 करूं तो 10 आएगा। और 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है ना, क्या आता है जे आता है ना। तो क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है जे है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो जी बिल्कुल आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट कर रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं, समझ गए ना कि किस नंबर पे थे ये, ठीक है। तो ये नंबर पे था 1 नंबर पे, ये था 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे। तो +3 तो आगे भी +3 करूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सूर्या कुलदीप कुशवाहा जी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे कुछ नोटिस किया, जो पता है इसको, इस चैप्टर को जिसने यहाँ से पढ़ा या कहीं और से भी पढ़ा होगा, कि जो कोडिंग दी कोडिंग है, जिसने अच्छे से पढ़ी उसको पता है ये एल जो है ना ओ का उल्टा कोड है ना। लव यानी कि उल्टे कोड क्या हो जाएंगे, एल का क्या हो जाएगा ओ, ठीक है। क्रैक्स, क्योंकि अजीज को क्या पसंद थी क्रैक्स, तो सी का उल्टा कोड क्या था एक्स था। तो जी का क्या उल्टा, उस खुद को ग्रेट समझता था, जीटी रोड से भी कोई याद रखता है, तो जी का उल्टा कोड है टी। और फालतू घूमता या फन, जो भी आप याद करना चाहो, तो एफ का उल्टा कोड था यू। तो एच का उल्टा कोड क्या हो जाएगा, हमने तो ऐसे याद किया था, हनी सिंह से याद किया था। तो एच से हमने हनी याद रखा और सिंह, यानी एच का उल्टा कोड क्या हो गया एस हो गया। तो कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, जो एच का उल्टा कोड होगा, और एच का उल्टा कोड क्या होता है एस होता है ना। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप राजेंद्र शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर। ओके आगे चलते हैं, जिसने कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ी वो भी पढ़ लेना। अब ये देखते हैं, ओके अब ये वाला क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता करनी है। ए की कितनी होती है, आप बोलोगे 1 होती है। सी की कितनी होती है 3 होती है। ई की कितनी 5, जी की 7, आई की कितनी 9, के की कितनी होती है, के की कितनी होती है 11, एम की कितनी होती है 13। तो अब मेरे को बताओ 1 से 3 हुआ प्लस कितना हुआ, प्लस कितना हुआ। ओके तो यहां पर 1 से 3 हुआ, यानी प्लस क्या हुआ 2 हुआ। 3 से 5 हुआ, यानी प्लस कितना 2 हुआ। 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, और 11 से 13 भी प्लस 2 हुआ। तो आगे बताओ मैं क्या करूं, प्लस 2 ही करूंगी ना। जब मैंने 13 में 2 को जोड़ा कितना आया 15, और 15 नंबर पे कौन सा आता है भाई, 15 नंबर पर इजोटी याद की होगी तो ओ नंबर आता है। कौन सा वाला आता है, ओ आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ओ इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी राजेंद्र जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सूर्या जी बिल्कुल राइट आंसर। कविता मीना गुड आफ्टरनून मैम जी, जय महाकाल जी, जय महाकाल, गुड आफ्टरनून। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे भी इंग्लिश के अल्फाबेट ही है, यहाँ पे भी क्या यूज किया है इंग्लिश के अल्फाबेट। कविता मीना जी आप भी न्यू है क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं कभी देखा नहीं, इसीलिए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। इसीलिए जो स्टूडेंट जुड़ता है ना डेली, मेरे को अगर एक बार भी जुड़ जाता है मेरे को याद रहता है वो, तो अभी भी जुड़ा हो, मतलब 1 महीने पहले भी जुड़ा हो तो याद है मेरे को यानी कि जो डेली जुड़ता है उसको मैं याद रख लेती हूँ। डेली क्या, कोई कभी भी जुड़ जाए, अगर कमेंट कर रहा है तो याद रहता है, ठीक है। बी से सी, यानी पहले तो यहाँ की इनकी जो है ना इनकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी की कितनी है 2, सी की कितनी है 3, ई की कितनी है 5, एच की कितनी होती है, इसको मैं टोपी और जूते पहना दूं तो क्या बन जाएगा, या 8 बन जाएगा, ठीक है। एल की कितनी होती है, लोयन को देख के क्या बचते हैं 12, यानी कि एल की कितनी वैल्यू है 12। क्यू क्वीन जो होती है ना वो कितने नंबर पे आती है,
तो आप बोलोगे 17 नंबर पे आती है, W यानी 23 नंबर पर, ठीक है। तो 2 से 3 हुआ, आप बोलोगे +1 हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पर +4 हुआ है, और यहाँ पे +5 हुआ है, और यहाँ पे प्लस क्या हुआ है, 6 हुआ है। तो आगे क्या होगा प्लस, यहाँ पे देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या कर दूं, 7 भी हो गया, तो फिर आगे मैं क्या करूंगी, 7 नहीं 6 तक हो गया, तो आगे क्या प्लस कर दूंगी, 7 प्लस कर दूंगी। मैम मैं तो रोज देखती हूँ आपकी क्लास, तो कमेंट नहीं करते हो, फर्स्ट टाइम कमेंट किया है ना यहाँ पे तो आपने, या फिर आपने अगर चैनल का नाम चेंज कर दिया हो तो। बाकी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है आपका कमेंट, या लाइव में जुड़ते हो उनका पता होता है, जो मतलब ऐसे ही करना, मतलब रिकॉर्ड होने के बाद देखते हो उनका नहीं पता, बट ठीक है। डी आंसर भी आ रहे मेरे को, डी वाला ऑप्शन, डी आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो 23 में 7 को जोड़ोगे यानी 26 तक तो 3 जुड़ जाएंगे, +4 करोगे तो डी आ जाएगा ना, 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका राजेंद्र शर्मा, कुलदीप और सूर्या, बिल्कुल राइट आंसर डी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लाइक कर दो प्लीज और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कर दो। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मैथ्स की क्लास ज्वाइन करता है, जो मैथ्स पढ़ना चाहता है ना, वो आज से ज्वाइन कर सकता है। अगर पहले भी कोई क्लास नहीं देखी ना, तो हम क्या करें, स्टार्टिंग से जो टॉपिक पढ़ा है ना, उनको थोड़े से डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत बार पढ़ा दिए टॉपिक, अब थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाएंगे, और अगर समझ में नहीं आए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, ठीक है। मैथ्स तो भाई अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, 2 बजे क्लास होती है। हाँ जी पता है मेरे को कुलदीप जी, आपने अपना नाम बताया था तो आई नो कि आप किस चैनल से आ रहे थे और अभी कहाँ पे आ रहे हो, किस चैनल के नाम से आ रहे हो, इतना तो पता है भाई, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते फिर भी पता होता है, आपका तो पता है ना, आपका जो मैसेज भी आया था इंस्टा पे इसलिए पता है मेरे को इतना, बाकी अगर चेंज कर देता तो पता नहीं चलता, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं भाई राजेंद्र जी, चेक करते हैं भाई क्या आंसर किया है इन्होंने। देखो यहाँ पर आप कुछ नोटिस करो, तो देखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर जो है ना वो लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा, उसका कुछ काम ही नहीं है, उसका अभी कुछ काम ही नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं है तो हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 225 होता है ना, क्या होता है 225 होता है ना, तो डी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। राजेंद्र जी, कुलदीप जी, सूर्या जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, ठीक है। मैम आपकी और भी क्लास आती है क्या? हाँ जी आती है, मैथ्स की क्लास आती है। मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है? मेरी इंस्टा आईडी ये है, मेरी इंस्टा आईडी बिलीव एंड कृष्णा जी, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, बाकी हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस 23 के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, टाइम वेस्टिंग है ये तो। अब देखो 1 से 8 हुआ, यहाँ पर चेक करो 1 से जो 8 हुआ होगा वो कैसे हो सकता है, 1 से जो 8 हुआ होगा वो कैसे हो सकता है, तो 1 से 8 में डिफरेंट कितना है, तो आप बोलोगे ये 1 से 8 डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखेगा एक जो है ना वो किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, तो 1 का ही क्यूब है ना, 1 को 3 बार गुणा करोगे तो 1 आएगा, और ये 8 जो है ना 2 का क्यूब है, 2 को 2 और 2 से गुणा करो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 27 का देखोगे तो 27 किसका क्यूब है, 3 का है ना, तो कितना है 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आगे क्या करोगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा 64, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कुलदीप जी, राजेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 64, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ऐसे आ जाते हैं ना आंसर तो अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, मतलब समझ में आ रहा है। राइट आंसर सूर्या जी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है यूं बताओ, यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफरेंट चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा कम कम लग रहा है ना, तो डिफरेंट चेक करते हैं। 34 से 46 हुआ होगा, कितना ज्यादा हुआ होगा, +12, यानी 46 से 58 हुआ होगा, तो भी प्लस कितना 12 हुआ, तो आगे भी क्या मैं +12 करूं, अगर 58 में मैंने 12 जोड़ा तो कितना आ रहा है 60 और 70, 70 क्या ऑप्शन में है क्या, नहीं है,
अब आप बोलोगे तरीका गलत लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, क्या पता ये यहां से ऐसे चल रहा हो तो यहां पर मैं इससे -12 कर सकती हूँ ना, या फिर ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसमें 12 जोड़ो तो 34 हो सकता है, तो 34 में से 12 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो सिस्टर, कैसे हो आप? मैं भी आपके चैनल को भूल ही गया। हाँ जी, भूल गए आप। जीट फिक्स 2025 मोटिवेशनल वीडियो, यार मोटिवेशनल वीडियो यानी शायद मैंने आपको मोटिवेशनल वीडियो नाम की भी एक चैनल ने शायद कमेंट भी किया था, आई डोंट नो कि आप वही है, बट शायद जब आप नाम रखते हो तो समझ में आ जाता है। आप भूल जाते हो ना हमें, मेरे को पता है आप थोड़े दिन याद रखते हो फिर भूल जाते हो। मैम और कौन सी क्लास आती है? मेरी मैथ की क्लास आती है जो कि 2 बजे आती है। 2 बजे आती है, कितनी बजे आती है? 2 बजे आती है। बिल्कुल राइट आंसर सी वाला दे रहे आप, सूर्या, कुलदीप, राजेंद्र शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर। मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ जी क्या पता भाई, बस ये है कि रीजनिंग से तो बेटर पढ़ाती हूँ मैथ, इतना जरूर पता है मेरे को, क्योंकि मैथ तो मेरा पैशन है, भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ बाकी रीजनिंग भी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मोटिवेशनल, जो भी आपका नाम है, थैंक यू सो मच इतनी ज्यादा तारीफों के लिए। ओके, अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना ज्यादा तारीफ कर दी है ना देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो भी है ये कैसे हुआ है हमें ये पता करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन तीनों के साथ ऐसा कुछ किया होगा जिससे हमें ये मिला होगा। आपको क्या लगता है क्या किया होगा इनके साथ? 5 को 2 से गुणा कर रहे हो, कितना आ रहा है 10। 10 को 8 से गुणा करोगे 80। हो सकता है 80 में 2 का भाग लगा दिया गया हो तो 40 आ गया हो सकता है, अगला चेक करेंगे तब पता चलेगा। मैम आप क्लास कहाँ से लेती हो? जी मैं बस सी चित्तौड़गढ़ से क्लास लेती हूँ। मुझे दिसंबर के बाद मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस कारण लगा कि मैथ को छोड़ा जाए। मुझे क्या पता आप रीजनिंग भी पढ़ाते हो। अच्छा, तो अभी भी आपका फिर मैथ से कोई रिलेशन है नहीं अभी भी या फिर अभी जरूरत लगी होगी? मैथ तो वैसे पढ़ मतलब छोड़ दो ना, तो क्या यार, कोई भी किसी भी जरूरत पड़ जाती है, कहीं पे भी पड़ जाती है वैसे। ओके 10 आंसर भी कर रहे हैं इनका, ठीक है। 5 को 4 से गुणा करोगे 20, 20 को 3 से गुणा करोगे 60 आएगा, 60 में 2 का भाग लगाऊं तो 30 आएगा। वही तरीका लग रहा है। तो 2 को 1 से गुणा करूं 2 को 10 से गुणा करूं तो 20, तो 20 में 2 का भाग लगा दूं कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। तो 10 कौन से ऑप्शन में? ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। तो इसका 10 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप कुशवाहा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या करना था हमें? बस इनको गुणा करना था और 2 से भाग देना था, यही तो करना था। बस पेपर में ये माइंड में ही नहीं आता, क्योंकि पेपर में हमारा माइंड ब्लॉक हो चुका होता है, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि नहीं हो रहा मेरे से, क्या मैं कर पाऊंगा। बट जब हम ये सोच लेते हैं ना कि जो मेरे को नहीं आता वो किसी को नहीं आता और मेरे को सब कुछ आता है, तब हमसे ना हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यार रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिजल्ट का ऐसा कुछ होता नहीं, तब हम आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही किया करो यार। आगे चलते हैं। ऐसा होता है एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है हमारा, ऐसे होता है ना, फिर बहुत ज्यादा दुख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन रहा, ठीक है। बताओ 8 से 10 हुआ होगा, शायद +2 हुआ होगा। 10 से शायद हो सकता है कि ऐसे किया होगा, मतलब 10 से 14 हुआ तो प्लस क्या हुआ? 4 हुआ। 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, तो आगे हो सकता है कि 6 प्लस हो जाए, क्योंकि 2 4 फिर क्या होता है 2 का पहाड़ा चल रहा हो तो क्या पता 6 जोड़ोगे। 14 में जब आप 6 को जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास? 20 निकल के आ जाएगा ना। मैम आप क्यूट लगते हो। अरे यार क्यूट तो मत बोलो यार, वर्ड क्यूट वर्ड सोचेगा यार कि किसको बोल दिया, मतलब कोई नहीं, ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट थैंक यू, ठीक है। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी और जीट फिक्स 2025 मोटिवेशन, ठीक है। आपका नाम बता दो यार, इतना बड़ा बोलना पड़ेगा सही में। आगे चलते हैं। अगला बताओ इसमें क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसको देख के लग रहा है डिफरेंट है, पता नहीं है डिफरेंट है कि नहीं है। देखो यहाँ पर अगर कुछ पूछा गया ना तो शायद इन दोनों का कुछ करके इसको बताया होगा शायद। तो यहाँ पे देखो पहले हम ये चेक करते हैं। 50 से 300 हुआ तो प्लस कितना हुआ? 250 हुआ। 300 से 550 हुआ तो प्लस कितना? 250 हुआ। 10 से 60 हुआ तो प्लस कितना? 50 हुआ।
60 से 110 हुआ तो प्लस 50 हुआ, 124 से 744 हुआ होगा। 744 में से 124 को मैं घटाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, 620 निकलेगा। और 1364 में से मैं भी 744 को घटाऊंगी तो 1620 निकलेगा। तो मेरे को बताओ ये डिफरेंट सेम है या नहीं है, सेम है ना। तो यहाँ पे भी हो सकता है 2 से 12 हुआ तो प्लस 10 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से भी प्लस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा ना। और 22 अगर ऑप्शन में है तो हमारा तरीका बिल्कुल सही है, और 22 अगर ऑप्शन में है ही सही तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मेरा टूट गया तो दूसरा लेकर आया मैं, मनीष राठी ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, बताओ ये कैसे हुआ होगा, इसका क्या तरीका लग सकता है, ऐसा क्या हुआ होगा जो ये आंसर निकल के आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं क्या करूं, देखो मैं सही तरीका बता दूं तो 6 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा 3। फिर 3 को क्या करो, 10 से गुणा करो। क्या 30 आ रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ जी आ रहा है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन हो ना कि ये 3 तो थोड़े छोटे छोटे और लास्ट वाला बड़ा हो, तो हो सकता है कि ऊपर वाले 3 वाले का गुणा हो, और इसके चांसेस है 70%, इसीलिए मैंने यही तरीका लगाया। कौन सा, पिछले वाला समझ नहीं आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा देंगे। देखो यहां पर क्या हुआ कि 50 से 300 हुआ तो प्लस क्या हुआ 250, 300 से 550 हुआ तो 250। अगर यहां पर 250 जोड़ा तो आगे भी 250 ही जोड़ा, तो यहां पर अगर 50 जोड़ा तो यहां पे भी क्या जोड़ा, 50 जोड़ा। यानी सेम चीज जोड़ के लिखी गई है, सेम चीज जोड़ के लिखी गई है, और यहां पर भी सेम चीज जोड़ के लिखी गई है। तो यहां पे बताओ 2 से 12 10 जोड़ा गया, तो क्या आगे भी आप 10 नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे ना, क्योंकि यहाँ पे सेम चीजें जोड़ी गई है, यानी जो सेम अंक है ना उन्हीं को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अगर 10 को जोड़ा है तो यहाँ पे भी अगर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, ये 3 नंबर तो छोटे थे और लास्ट वाला बड़ा था, हो सकता है गुणा हो, पर 6 को 3 से गुणा करो तो 24 आएगा, 24 को 10 से 240, इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो 6 में से 3 को घटाया 3 आया, 3 को 10 से गुणा किया तो 30 आया। ठीक है, यानी इन दोनों को घटा के इसको गुणा किया गया, यानी 6 में से 3 को घटाकर 10 से गुणा किया गया। ठीक है, 6 में से 3 को घटाया 3 को 10 से गुणा किया तो कितना आया 30 आया। ठीक है, 9 में से 4 को घटा दिया, पहले क्या किया 9 में से 4 को घटाया और फिर क्या किससे गुणा किया 7 से, तो 9 में से 4 घटाओगे 5 और 5 7 तो 35 आया, तो 35 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो सेम ऐसी क्या संख्या में घटाऊं और उसको 10 से गुणा करूं तो 30 मिल जाए, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या से मैं इसको किसको घटा दूं, 3 को घटा दूं कि मैं उसको 10 से गुणा करूं तो मेरे पास कितना मिल जाए 30 मिल जाए। यानी पहले मैं उसको 10 को बटे हुए में ले आऊंगी। ठीक है, 10 को बटे हुए में ले आऊंगी तो 3, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी 10 बार मैं किससे गुणा करूं 3 से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 में से अगर मैं 3 को घटाऊं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 3 को 10 से गुणा करूं तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 इसका आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व कर रहे हो तब भी आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा, 6 आंसर निकल के आ जाएगा। मैम आपको मेरे कमेंट नहीं दिख रहे क्या, जी दिख रहे हैं ना आंसर भी, तो क्यों मैंने आपने मेरे को पूछा कि क्लास आपकी कोई और भी लगती है, तो मैंने बोला हाँ जी मैथ की भी लगती है, और कितनी बजे लगती है तो मैंने ये भी बोला 2 बजे लगती है। आपने बोला कहाँ से हो तो मैंने ये भी बोला कि मैं बस्ती से हूँ। यार सारे आंसर किए और मेरे को अभी तो याद भी आपने क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, आर्मी लवर, बिल्कुल राइट आंसर 6 इसका हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जुल्म हुआ इन पे जो ये आंसर आ रहे थे, अब वही जुल्म इस पे करना है हमें। ठीक है, वही जुल्म हमें तीसरे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 के पहाड़े में 27 आता है कि नहीं आता है, आता है। कितनी बार में आता है 3 बार में। अगर मैं 9 को और 54 आता है क्या, आप बोलोगे आता है कितनी बार में 6 बार में। कितनी बार में 6 बार में आता है। मैम आप क्लास लेते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हो क्या, हाँ जी हो जाती है, हो तो जाती है। रीजनिंग भी मेरे को पढ़नी है, मैथ भी मेरे को पढ़नी है, बस थोड़ा सा है कि मेरे को अलग से इंडिया जीके राजस्थान जीके और इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी साइंस भी पढ़नी पड़ती है और कुछ नहीं है।
और तो क्या, 2 सब्जेक्ट तो यहीं से कवर हो रही है मेरी, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ रहा है तो हो जाता है, हो तो जाता है, पर फिर भी देखो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता। 14 को 3 से गुणा करो तो 42 आता है, और 14 को 6 से गुणा करो तो 84 आता है। तो वही रिपीट कर दो ना, 7 को 3 से गुणा करो, इधर 7 को 6 से गुणा करने पर 42, तो 7 को 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना, किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप कुशवाहा, आर्मी लवर, बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे चलते, आर्मी लवर अच्छा नाम है, चैनल का अच्छा नाम रखा है यार आपने। देखो अगला देखो, अगला मैथ की क्लास में जुड़ना ना भूले आप, सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैम आप भी पढ़ाई करती हो क्या? हाँ जी मैं पढ़ाई करती हूँ ना, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, पढ़ाई थोड़ी छोड़ दूंगी, करती हूँ ना, आप सभी से छोटी हूँ मैं भी, आपको पता नहीं है मेरे क्या देख के क्या लगता है आपको, छोटी नहीं दिख रही मैं आप सभी से तो पढ़ाई तो करती हूँ एक्चुअली, पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने, ठीक है। और कुछ मैं अगर ऐसा है ना, कॉलेज वगैरह नहीं जाती मैं, मतलब नॉर्मली प्राइवेट कर रही हूँ, बाकी तो पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। देखो यहाँ पे 4 से 5 हुआ, प्लस क्या हुआ होगा 1, 5 से 7 प्लस 2, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 19 प्लस 8, देखो 1 से 2 हुआ होगा, तो शायद 1 प्लस हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से 4 में 2 प्लस हो रहा है, पर 4 से 8 में 2 4 प्लस नहीं हो रहा, ठीक है, 3 प्लस होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। मैम आपकी डीओ भी, मेरी 2007 2007 में हुई हूँ मैं, 1 जून 2007 है मेरी ठीक है। अब देखो 4 से 1 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, तो 1 को 2 से गुणा करो, 2 से 2 को गुणा करो 4, और 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना क्या 16, तो 16 को किस में जोड़ दूं मैं, 19 में जोड़ दूं ना, 19 में क्या जोड़ दूं, 16 को जोड़ दूं, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना, बे वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, आर्मी लवर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। महेंद्र गहलोत हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कोई नहीं, सर्दियों में मॉर्निंग थोड़ी लेट होती है शायद लोगों की, इसलिए बहुत सारे मेरे को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, कोई नहीं। 18 प्लस हो आप? नहीं हूँ, अब भी नहीं हुई, अब हो जाऊंगी ना, अगला जब बर्थडे आ रहा है मेरा 18 तो हो जाऊंगी मैं, नहीं हूँ 18 प्लस यार 17.5 एज है मेरी, 1 जून 2007 है मेरी, ठीक है, तो 18 प्लस कैसे हो गई, 1 जून को होंगी ना 18 की निकाल नहीं पा रहे हो, इतनू सा नहीं निकाल पा रहे हो, 18 प्लस नहीं हो, इसलिए तो इनमेच्योर वाली हरकतें करती हूँ मैं, बाकी थोड़ी मेच्योरिटी ले आती है अपने अंदर। मैम सर्दी लग रही है, हाँ जी सर्दी तो सभी को लग रही है, क्या करें। देखो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, देखो 5 को मैं 3 से गुणा करूं कितना आएगा 15, और 15 में 4 जोड़ दूं, क्या 19 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको तो मैंने गुणा किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। 7 को 5 से गुणा करूं कितना आएगा 35, और 35 में 6 को जोड़ दूं तो कितना आएगा 41, पर हमें वो चेक करना पड़ेगा क्या वहां पे हो रहा है क्या। बर्थडे मेरा 1 जून को है बर्थडे पूछ रहे हो ना, 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24, और 24 में 5 जोड़ोगे तो 29, तो यानी वही सेम तरीका लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पंजो 35, 35 में 6 को जोड़ा तो कितना हुआ 41 हुआ ना, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी वाला। भाई 3 ऑप्शन ही थे तो आंसर करने थे बस। ओ 37 नहीं होगा 41 होगा, 7 पंजो 35, 35 में 6 जोड़ा तो 41, यानी कि कितना हो गया 41, ठीक है आगे चलते हैं, और आगे क्या चले, अगला क्वेश्चन ही खत्म ओके अभी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, वैसे बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, बहुत है जितनी क्लास हुई है, बिल्कुल जी आंसर आपका सही है, ठीक है। अभी हम मिलेंगे मैथ की क्लास में आप सभी से, वैसे भी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हुआ यार, टाइम क्या हुआ है, तो भाई 1:30 बज चुके, टाइम हो गया 1:30 बज गए, ठीक है। अब हम कब मिलेंगे आपसे, हम मिलेंगे अगली क्लास में, जो न्यू है ना वो मैथ की क्लास में मिल जाना हमसे, ठीक है। स्वप्न याद है, गुड आफ्टरनून दीदी, गुड आफ्टरनून, ओके यार बाय बोलने का टाइम आ गया, ठीक है। पर कोई नहीं, आधे घंटे बाद तो मैं जुड़ रही हूँ आप सभी के साथ, मैथ की क्लास लेके कौन कौन जुड़ेगा ये बता दो। अभी हम चलेंगे, और आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज आप सभी से एक गुजारिश है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा
इस वीडियो के मतलब जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, और जो न्यू है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज। ओके, कविता मीना मैम आपका नेम? जी मेरा नाम कुमकुम शर्मा है। कुलदीप कुशवाहा नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। कब है मत की? जी आधे घंटे बाद 2 बजे। स्वप्नील यादव, ओके आधे घंटे बाद क्लास होने वाली है। यस मैम। और कब होगी? जी 2 बजे होगी, मैथ की क्लास होगी, ठीक है। और तो नहीं होगी और नहीं होगी, 12:30 होती है रीजनिंग की और 2 बजे होती है मैथ की। कविता मीना नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा तारीफों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा दिल गार्डन हो गया और चने के झाड़ पे जाके चढ़ गया, ठीक है तो उतार के आती हूँ और फिर से मिलती हूँ आप सभी से। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।